खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। 72 लोकसभा में बैरिया विधानसभा क्षेत्र में जनता की प्रक्रिया तेज। उत्तर प्रदेश के जनपद बलिया में 72 लोकसभा चुनाव फेफना विधानसभा विभिन्न क्षेत्रों में बैरिया विधानसभा क्षेत्र में महिलाएं पुरुषों से 18वीं लोकसभा चुनाव के बारे में पूछा गया तो लोग अपनी अपनी प्रक्रिया दिया। ये सुनते हैं क्या बोले हैं। लोगों को कहना है इस बार ईमानदार छवि का व्यक्ति चाहिए, जो सही प्रत्याशी होगा उसी को हम लोग वोट करेंगे। कुछ लोगों ने प्रोफेसर रामकृष्ण उपाध्याय नाम लिए। मेरा नाम सदानंद है और मैं ग्राम पोस्ट भरसा जनपद बलिया का रहने वाला हूँ। जी। चुनाव का माहौल चल रहा है जी। देश में बलिया में तो 1 मार्च होने वाले हैं। अभी तक कोई प्रत्याशी घोषित नहीं किया। सरकार किसको चाहेंगे? देखिए, सरकार तो एक्चुअली हम लोग बीजेपी की सरकार ही चाहते हैं। आपके सांसद के लिए किसको चाहेंगे टिकट? सांसद तो एक तरह समझिए, सांसद देखिए सबसे बड़ा चीज़ है कि पढ़ा लिखा सांसद हो और क्षेत्र के विकास के प्रति उसके मन में कोई उत्कंठा हो, लालसा। ऐसा न हो कि सांसद बनने के बाद जैसे कुछ एक आसपास लोगों का एक घेरा बन जाता है, आम आदमी उससे संपर्क नहीं कर पाता है अपने प्रतिनिधि से। तो प्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए कि आम आदमी की भी पहुंच उसके पास आसान हो, ताकि आम आदमी भी अपनी बात उससे कह सके कि हमको क्या तकलीफ़ है या हमारे क्षेत्र के विकास के लिए क्या चाहिए। सांसद ऐसा होना चाहिए। जी। तो किसका नाम जानते हैं आप? नाम तो बहुत सारे हैं। एक उपाध्याय जी भी हैं, वो RSS से जुड़े हुए हैं। और हो सकता है नए लोग चाहते हैं, पुराने लोग चाहते हैं? नहीं, मौका किसको मिलना चाहिए? प्रत्याशी तो हमेशा नया ही होना चाहिए, और चूंकि पुराने जो भी हैं वो सब देखे हुए हैं और संतुष्टि का स्तर जो होना चाहिए वो नहीं है। ठीक। हमारा नाम भगवान दत्त मिश्रा। जी। कौन सी विधानसभा ये है? ये बैरिया विधानसभा द्वाबा से। जी। लोकसभा 72 में आता है ये? जी। किसकी सरकार चाहते हैं केंद्र में बने, और अपने क्षेत्र सांसद किसको चाहते हैं इस बात से? देखिए, केंद्र में तो हम मोदी को चाहते हैं, भाजपा पार्टी को। और रही बात तो प्रत्याशी को, तो प्रत्याशी का तो जिला पर से बहुत नाम गया होगा। मस्त जी का नाम होगा, या सुनने में आ रहा है कि नीरज शेखर या उपेंद्र तिवारी या RK पधिया जी का नाम भी है। तो इसमें तो बढ़िया, तो शिक्षित और हर तरह से अच्छे हमको पधिया जी ही लगते हैं। पधिया जी को मिल जाता टिकट तो बढ़िया रहता समाज के प्रति। वो बेहतर हैं। जी, बेटर वही है। मेरा नाम डॉक्टर जयप्रकाश तिवारी। जी। कहाँ से हैं? ये हमारा जन्मभूमि है। लोकसभा कौन सा है? लोकसभा 72 बलिया। जी। सरकार किसकी चाहते हैं, किसको वोट करेंगे आप? सरकार हो या समाज हो, उसका नेता हमेशा पढ़ा लिखा, विद्वान, समझदार, संवेदनशील व्यक्ति होना चाहिए। एक संवेदनशील व्यक्ति समाज की समस्याओं का समाधान कर सकता है, परिवार की समस्याओं का समाधान कर सकता है, और जो समाज और परिवार की समस्याओं का समाधान कर सकता है वह निश्चित रूप से राष्ट्र का समाधान करेगा, राष्ट्र को सिरमौर बनाएगा। इसलिए पढ़े लिखे संवेदनशील की आवश्यकता है, जो हमारा नेतृत्व कर सके। जी। हम ये जानना चाहते हैं जी, आपके लोकसभा क्षेत्र में, आपके क्षेत्र में जो वर्तमान सांसद है, क्या कभी आते हैं इधर का? कभी यही तो रोना है। आवश्यकता पड़ने पर हाथ जोड़ते हैं। हमारी आवश्यकता क्या है कभी पूछने कोई नहीं आता। तो किसको चुनेंगे इस बार? कैसे? जो हमारा संवेदनशील हो, जो हमारे दुख दर्द में काम आए, जो क्षेत्र का विकास कर सके, हमारे हृदय को, हमारे मानसिक पहचान कर सके, हम क्या चाहते हैं वो समझ सके। जो हमको समझेगा उसको हम समझेंगे। किसको जानते हैं, किसका नाम जानते हैं? हाँ, क्यों नहीं।
ये धरावीरों से कमी नहीं है। और बलिया तो बागी है, बागी केवल शस्त्र में नहीं है, शिक्षा में भी है। तो मैं तो चाहूँगा कोई शिक्षाविद हो, और अगर कोई शिक्षाविद ऐसा मिलता है तो मैं इसको स्वागत करूँगा। एक शिक्षाविद न केवल अपने क्षेत्र का बल्कि समाज का, राष्ट्र का भी उद्धार कर सकता है। एक चाणक्य ने प्रतिज्ञा लिया, पूरे समाज को उद्धार कर दिया। तो मैं चाहूँगा चाणक्य जैसा कोई संवेदनशील हो, कोई शिक्षक हो, कोई महाशिक्षक हो, मैं इसको स्वागत करूँगा। अगर ऐसा कोई आता है, कोई इसका समर्थन करता है। ठीक। शशि प्रकाश तिवारी। और ये किस लोकसभा से हैं? 72 बलिया। जी। किसकी सरकार बनना चाहिए? अभी तो लगता है कि बीजेपी की ही सरकार बनेगी। जी। आप किसको वोट करेंगे? हम बीजेपी को वोट करेंगे। आपके क्षेत्र के सांसद क्या चले, क्या इनको ही चुनेंगे या टिकट तो किसी फाइनल हुआ नहीं? किसको चाहते हैं? आपका सांसद कैसा होना चाहिए? हमारा सांसद, चूँकि हम बीजेपी को वोट देते हैं, तो बीजेपी ऐसी पार्टी है जो जिसमें निश्चित नहीं है कि किसको वो टिकट देगी। हाँ। किसी को भी टिकट दे सकती है, एक सामान्य शिक्षक को भी टिकट दे सकती है, किसी बड़े। तमाम लोग दावादारी कर रहे हैं टिकट के लिए, तो किसको चाहेंगे आप मिले? हम चाहेंगे, अरे नाम में तो जैसे नीरज शेखर हैं, वीरेंद्र सिंह मस्त हैं, उपेंद्र तिवारी हैं, एक हमारे कुंवर सिंह डिग्री कॉलेज के डॉक्टर रामकृष्ण उपाध्याय भी हैं। तो किसको चाहेंगे मिले? कि अगर चारों में देखा जाए तो सबसे उचित डॉक्टर रामकृष्ण उपाध्याय ही रहेंगे, क्योंकि वो डिग्री कॉलेज के शिक्षक हैं और संघ से जुड़े हुए भी हैं। हमारी समझ यही ठीक रहेगा। चंदा जी, किस क्षेत्र से आप हैं? बलिया से हैं। चुनाव चल रहा है, किसकी अपना जो सरकार होनी चाहिए? सरकार किस होना चाहिए? किस पार्टी की सरकार बने? बीजेपी। आपके क्षेत्र का सांसद कैसा होना चाहिए? पुराना ही? जो हमारी समस्याओं पे ध्यान दे, समझे, जो समस्या है वो उसको देख के उसका निराकरण के लिए जो काम करे। किसी को चुनी है कोई आपके क्षेत्र के सांसद, चुनाव लड़ेगा उसको वोट करेंगे? जो वर्तमान में है उसी में से। जो टिकट मांग रहे हैं भाजपा, जिसको टिकट देगी आप वोट करेंगे? हाँ, वही समस्याओं को ध्यान दे, समझे और उसके काम कर ले, उसके लिए काम